चलिए, तो मैं डीटी मौर्य अलीगढ़ से आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ। और आप सभी को एक बार जोरदार से गुड मोदी केयर मॉर्निंग। प्लीज सनु जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग भाभी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। के ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करूँ भाभी? हाँ हाँ, स्टार्ट। जी जी जी। ओके। थैंक यू सो मच। मुझे आज बोलने का मौका मिला है और जैसा कि ये मीटिंग 12 से 1 हमेशा चल रही है और नई नई जानकारियां मिल रही हैं, इसमें इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने रखा है प्रायोरिटी में सप्लीमेंट्स को। हमने इसलिए सप्लीमेंट्स को प्रायोरिटी में रखा है क्योंकि आज की डेट में इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना। देखते देखते हेल्दी एंड फिट एंड फाइन जो आदमी है वो निकल लेते हैं और पता चलता है कि अरे वो तो बहुत सही थे, उनको ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक से। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम सुनने को आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेडीज को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हम लोग इतना वर्क करते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, लाइफ को हमने एक मशीन बना दिया, अपने आप को एक मशीन बना रखा है कि 24 आवर हम काम करते हैं, दिमाग हमारा चलता रहता है, बॉडी हमारी चलती रहती है, बट उसका हम ख्याल नहीं रख पाते हैं, है ना। तो इसका ख्याल हम लोग कैसे रखेंगे, किस लिए रखेंगे, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं हमारे यहाँ जिसके बारे में पूरी डिटेल लोगों को नहीं पता है अभी भी। और अगर आधा अधूरा हम किसी को जानकारी देते हैं तो वो डेंजरस होता है। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज हम कभी किसी को सप्लीमेंट कभी सजेस्ट ना करें। हो सकता है उनके बॉडी के अंदर पहले से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो उसके साथ मैच ना करते हुए। तो इसलिए इस प्रोग्राम को, जो हमारा मीटिंग इसको रखा गया है कि हम लोग इसकी फुल नॉलेज ले लें, है ना। तो आज जो मैंने प्रोडक्ट उठाया है, ये प्रोडक्ट जो है ये अंटार्कटिक क्रिल ऑयल है। ये देखिए, सभी को दिख रहा है क्लियर? मैं है ना। स्पॉटलाइट पे आपको रख दूं। जी ठीक। जी। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट है, वेल का अंटार्कटिक क्रिल ऑयल। अच्छा, इसका नाम क्रिल ऑयल क्यों रखा गया है ये भी मैं डिटेल बताऊंगी। पहले मैं दिखा दूं कि ये दिखता किस तरह से है। ये देखिए, इस तरह के जेल फॉर्म में कुछ इस तरह का इसका टैबलेट होता है, जिसको हम लोग 1 to 2 टाइम इनटेक करते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। और क्रिल ऑयल अंटार्कटिका ही क्यों रखा है? क्रिल एक फिश होती है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगी, उसकी पिक्स जो है वो शेयर करूंगी। इसको नॉर्मल आंखों से तो हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। और ये जो फिश है ये अकेले कभी नहीं चलती है, हमेशा झुंड में चलती है। इसका हमेशा इतना बड़ा सा आपको झुंड दिखेगा, जो कि अंटार्कटिक जो महासागर है उसके अंदर ये पाई जाती है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है बहुत ही इजी हो गई है। अब पहले बहुत ही ज्यादा टफ था क्योंकि ये पाई नहीं जाती थी। ये समुद्र के एकदम तली में पाई जाती है। ये जो मछली है ना, ये समुद्र के एकदम तली में पाई जाती है, इस वजह से पहले बहुत डिफिकल्ट था इसका हार्वेस्टिंग। बट आज की डेट में जो हमारा टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत अच्छा हो चुका है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग इजिली आप तक, आपके घर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा रहा है बहुत ही इजीली। तो इस प्रोडक्ट को लेने से पहले, इसके बारे में नॉलेज देने से पहले, मैं कुछ चीजें शेयर करती हूँ कि ये मछली दिखती किस तरह से है। तो मैं पिक्स शेयर कर रही हूँ। ये टेढ़ी दिखेगी मुझे लगता है। एक सेकेंड। भाभी मुझे ये बताइए, क्या ये पिक टेढ़ी दिख रही है? अभी आपकी तो वीडियो ही नहीं आ रही है और शेयरिंग भी नहीं आ रही है। हाँ ठीक वीडियो है। शेयरिंग नहीं नहीं, ठीक है। आ गई? हाँ, अब दिख आ रही रही है। तो है। हाँ, टेढ़ी नहीं है, दिख सही। रही है? टेढ़ी सही है, नहीं है, सही। क्लीन है, ओके। क्योंकि मेरा जो फोन है वो हॉरिजेंटल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको टेढ़ा ही दिख रहा होगा। नहीं चलिए कोई नहीं। बात नहीं। ये जो क्रील ऑयल है ये कुछ इस तरह से दिखती है।
है ना, बहुत छोटी होती है और ट्रांसपेरेंट इसकी बॉडी है ना। तो ये इस तरह से दिखती है और ये अटलांटिक महासागर के एकदम तली में पाई जाती है और आपके घर तक इसको जेल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में पहुंचाया जा रहा है। तो इजीली हम इसको इनटेक कर पाते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में ये बता दूं कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है ना। ओमेगा 3 एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे ना बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है। जैसे विटामिन C हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, सेम चीज इसके साथ है कि ओमेगा 3 हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है, तो हमें बाहर से इसको लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। ओमेगा 3 का काम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर? ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फैटी एसिड्स हैं, है ना, उसको ये क्लीन करता है, मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के अंदर से उसे हटाता है ना। और रही बात इसके अंदर जो 4 मेन सोर्सेज है जो हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नीड होती है, जिसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, वो 4 सोर्सेज के बारे में मैं थोड़े डिटेल में बताऊंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेन पॉइंट जरूर बताऊंगी। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप प्लीज इसको लिख लीजिए, जो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। जो क्रील ऑयल है इसको कैच टू कैप्सूल्स कहते हैं, क्योंकि ये इको हार्वेस्टिंग के जरिए निकाला या बनाया जाता है। आमतौर पर लोगों को ये पता है, मछली का जैसे ही नाम आता है, बहुत सारे यहाँ पे नॉनवेज है और वेजी है, तो मछली का नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि ये नॉनवेज, हाँ नॉनवेज ही है। बट ये जो क्रील ऑयल है ये सिर्फ और सिर्फ जो घास फूस उसके अंदर होता है, जो शेल्स होते हैं, है ना, जो काई होती है, उसे ये खाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो डब्बा है ना उसके ऊपर रेड कलर का डॉट बना होता है, इसका मतलब कि ये नॉनवेज है। तो इसे अगर अगर किसी को भी इसकी बेनिफिट्स चाहिए और वो नॉनवेज ही नहीं है, तो एक और उपाय मैं यहाँ पे बताऊंगी कि सेम जो इसके अंदर क्वालिटीज हैं वो हमारे रेड जिनसेंग के अंदर है। हमारे मोदी केयर में एक रेड जिनसेंग भी पाया जाता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है वो। ये सारे फैटी एसिड, जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, उन सबको आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं है। ठीक है। लेकिन जो नॉनवेजी है वो इसे ले सकते हैं। आमतौर पे जो मछलियों का तेल होता है, नॉर्मल जो तेल होता है, उससे ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये पानी के अंदर घुलनशील हो जाता है। अच्छा, कैसे घुलनशील होता है, किसके कारण होता है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने ये आपको शेयर किया, इसकी पिक नेक्स्ट में दिखाना चाहूंगी। एक ड्रैग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको एक दो पिक्स और दिखाऊंगी इसके, क्योंकि ये ड्रैग नहीं हो रहा भाभी मुझसे। शेयरिंग बंद हो गया है, फिर से कर दीजिए। जी, शेयरिंग में भाभी ड्रैग नहीं हो रहा, जैसे मैं 1 बाय 1 पिक्चर्स को ड्रैग करके दिखाऊं वो नहीं हो रहा। तो आपके जैसे यहाँ मैं, नेटवर्क का इशू है क्या? जी जी, तो मैं बाहर निकल जा रही हूँ बार बार। चलिए ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आपको जो पिक्स दिख रही है ये क्लीन दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो क्रिल ऑयल है हमारे हेड टू टो बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें क्या क्या सोर्सेस है, सबसे पहले इसके अंदर है सुपरबा टू क्रिल, है ना, यानी कि डीएचए। डीएचए हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में हम लोग फ्रेश खाना नहीं खाते हैं, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, इवन हम ही लोग कभी कभी साग सब्जी खाने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि वो बात नहीं रही आज की सब्जियों में भी, है ना। तो डीएचए क्या करता है, डीएचए और ओमेगा 3 हमको हमेशा बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है। दूसरा है आपके ये हेल्थ, आपका हार्ट यानी कि आपका दिल, जो कि 24 आवर आपके सोने के बाद भी आपका दिल चलता है, आपके सोने के बाद भी आपका दिमाग काम करता है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा नीड होती है डीएचए की। तो इसके सोर्सेज भी हम लोग क्रिल ऑयल से ले सकते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को आपके बॉडी के अंदर इनटेक करता है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि आज की डेट में, इवन मैं अपनी बात कर रही हूँ,
कि मैं 2 महीने से krill ऑयल ले रही हूँ, पहले से मेरा जो वेट था 74 केजी था, आज के डेट में मेरा जो वेट है वो 70 केजी है ना? तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, बैलेंस रखता है, यानी कि आपका फैट जो है उसको भी ये कम करता है, जो मछली का तेल होता है, ठीक है ना? अगर आप इसको इनटेक करते हैं तो। दूसरा, आपके ब्रेन में कॉलिन और सेल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, आपके ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स स्ट्रक्चर्स है, उसकी ये मरम्मत करता है, ठीक है ना? आमतौर पे हम लोग आज की डेट में तीनों टाइम खाना कौन खाता है, वो भी सही से, है ना? अगर जल्दी-जल्दी में हमने थोड़ा बहुत खाना खा भी लिया, तो आपके बॉडी को वो सारे सोर्सेज़ मिलना बंद हो जाते हैं। आप अगर अपने बॉडी को सारे सोर्सेज़ नहीं दोगे, तो कुछ न कुछ आपके बॉडी के अंदर, जॉइंट के अंदर, आँखों के अंदर, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर कई तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हर एक घर में एक प्रॉब्लम, एक इंसान के बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है। किसी की आँखों की दिक्कत है, किन्हीं को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, किन्हीं को स्किन की प्रॉब्लम है ना? किसी-किसी को वेट का प्रॉब्लम, किसी को जॉइंट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर इनटेक हो जाते हैं क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इन सब का एक निचोड़ है, वो है krill ऑयल, ठीक है ना? तो इसको अगर आप लेते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है लीवर। लीवर पर भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है? काम ये जो है, अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म, हम जो बोलते हैं सुबह-सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, उसमें नींबू और शहद डाल कर के पीना चाहिए, ठीक है? वो फ़ायदा भी करता है, लीवर के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन रोज़-रोज़ हम ये कर नहीं पाते हैं ना, मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ। तो आप एक krill ऑयल सुबह और एक krill ऑयल शाम को ले सकते हैं, तो ये आपके फैट के लिए, लीवर के लिए भी अच्छा है। आपका जो खाना पचाने की जो क्रिया होती है उसको भी ये बैलेंस रखता है। तो ये हर एक चीज़ से, हर एक बॉडी के फंक्शन के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट इसके अंदर है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स रेड कलर का मैं दिखाना चाहूँगी, अगर ये ड्रैग हो जाए तो। मुझे फिर से बाहर आना पड़ता है। ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ, एकदम रेड रेड दिख रहा है। जी, जी। ऐसा लेकिन ये क्या करता है कि फिश ऑयल को खराब नहीं होने देता है, ये रेड कलर का होता है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये है कि ये रेड जिंसिंग में भी पाया जाता है, ऐसा लेकिन जो कि लाल चीज़ों से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, जैसे गाजर हो गया, है ना? कई तरह की ऐसी जो रेड सोर्सेज़ है, रेड कलर के जो सोर्सेज़ है, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर इसके थ्रू मिलता है। और ये क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, प्लस फिश ऑयल को खराब नहीं होने देता और फिश ऑयल को एंटीऑक्सीडेंट भी नहीं होने देता, ठीक है? फिर से ड्रैग नहीं हो रहा है। भाभी ये ड्रैग नहीं हो रहा है तो मैं बार-बार बाहर निकल रही हूँ, है ना? कोई बात नहीं, अब नेटवर्क का थोड़ा जी, इशू, हाँ, जी, करते रहिए ऐसे ही, एक बार अंदर बाहर। जी। आई तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आँखों के अंदर आम तौर पे जिस इंसान को लगभग जो ड्राइनेस होती है, क्योंकि हम लोग टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने और फ़ोन के सामने बहुत सारा वक़्त गुज़ारते हैं। जिससे कि आँखों के ऊपर कई तरह के, आँखों के रेटिना के ऊपर भी कई तरह के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो कि बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कम उम्र में बच्चों को आज की डेट में चश्मा लग जा रहा है ना? इवन मुझे भी लगा हुआ था, बट मैं अब क्या करती हूँ कि 3-4 महीने से मैं ये छोड़ी हूँ। मैं सिर्फ़ जब फ़ोन लगाती हूँ या फ़ोन देखती हूँ या मैं लैप पे या किसी चीज़ के स्क्रीन के सामने होती हूँ, तभी मैं थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं चश्मा हटा देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसे अपनी आँखों से ही डायरेक्ट देखूँ, है ना? तो ये इफ़ेक्ट 2 महीने में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है मेरे ऊपर, तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है ड्राई आँखों के लिए और आपकी आँखों के लिए डीएचए भी बहुत ज़्यादा नीड है। नेक्स्ट है स्किन। बहुत सारी लेडीज़ या जेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो स्किन है वो मौसम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है ना, क्योंकि गर्मी है, बरसात है, ठंड है।
हर मौसम में हमारे स्किन के ऊपर अलग अलग मौसम का जो इफेक्ट पड़ता है, इससे स्किन ड्राई भी हो जाती है, डलनेस आ जाती है अनु और जी एक रेडनेस आती है। जी इसको आप हटा दीजिए तब। जी जी जी। एक सेकंड। अगर नहीं हो पा रहा तो इसको हटा के, हाँ ठीक है। हाँ, मैं इसको हटा दे रही हूँ भाभी। ठीक है, ये ड्रैग ही नहीं हो रहा है जिसकी वजह से। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्किन। ये हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है। किसी भी तरह की आपकी स्किन के अंदर डलनेस है तो उसके लिए हम लोग CTMP लेते हैं। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में भी बताती हूँ। तो CTMP सबसे पहले हम लोग अपने फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा स्किन डल हो जाता है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं आंखों के नीचे, ड्राइनेस हो जाती है, रशनेस होती है। तो अगर आप क्रिल ऑयल को लेते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बालों का जो गिरना होता है वो कम हो जाता है, बालों का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ता है। तो ऑल ओवर ये हमारे हर एक पार्ट के लिए, हर एक बॉडी पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसको आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। और ये बहुत ही इजीली आपको मोदी केयर के DP पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका MRP है 1550, DP है 1350। PV आपको इसमें 27.5 मिलेगा और BV है आपका 742। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आप अपने टीम में इसके बारे में नॉलेज दीजिए लोगों को। और 12 साल से कोई भी इसे ले सकता है, ऐसा कोई इसमें है नहीं। फिर भी आप 12 साल के एज से बच्चों को, लेडीज को, जेंट्स को, किसी को भी इसको दे सकते हैं। और 2 महीने से मुझे इससे काफी बेनिफिट्स मिला है। मेरे जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम थे पीछे, मेरे कमर और बोन के बीच में, मैंने पहले भी बताया। तो उसके लिए पहले मैं दवाइयां लेती थी डॉक्टर सर, काफी महंगे आते थे। लगभग मुझे लगता है कि वो 5,000 के समथिंग टच कर जाता था। लेकिन ये 1350 में मेरा ये काम हो जा रहा है। और अभी मुझे 2 महीने ये और लेना है ना। तो मैं स्किप कर करके सारे सप्लीमेंट्स लेती रहती हूँ। कभी मैं नोनी लेती हूँ 3-4 महीने, तो उसको स्किप कर देती हूँ। तो आप भी इसे ले सकते हैं, ये ऑल ओवर आपकी बॉडी के ऊपर काम करेगा। थैंक यू सो मच, मुझे जितना इसके बारे में पता था मैंने बताया। और थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू अनु जी। अनु जी बहुत अच्छा आपने बताया कि एक क्री लाल से क्या क्या हम कर सकते हैं ना। तो आप सभी का माइक ऑन है, एक बार अपना माइक ऑन करके अनु जी को थैंक यू बता दीजिए, उनको बता थैंक यू दीजिए। अनु मैम। थैंक यू बहुत। मैम थैंक जानकारी देने के यू। लिए। और इतने थैंक लोग यू मैम, बैठे बहुत हैं, अच्छा। कि चला हुआ कि हम किस किस चीज में क्री लाल को दे सकते हैं ना। थैंक यू जी मैम। भाभी, बिल्कुल। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैम। हाँ पूछे। जी, मैम जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोग को इसको कैसे दिया जाएगा, मैंने क्योंकि इसमें फिश ऑयल एक्सप्लेन, भी है। हाँ जी जी, मैंने बताया है कि ये जी प्रॉब्लम जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए आ सकती है। तो आप इसके जी जगह पे रेड जिंसमिंग ले सकते हैं। वो प्योर वेज है, वो जड़ से तैयार होता है और 6 साल जी। जमीन के अंदर उसको रख के तब उसको हाँ वो तैयार तो किया पता जाता है। है। तो यस मैम। हाँ, तो मैम अगर आप क्रिल ऑयल नहीं ले सकते हो तो आप रेड जिंसमिंग ले सकते हो, सेम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ओके थैंक यू मैम। जी जी जी। सपना जी मैं कुछ करना भी चाह रही हूँ। जैसे कि हम डॉक्टर के यहाँ से यस दवा मैम। लेके आते हैं, जी सभी डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, बहुत सी दवाइयां ऐसी होती जो मार्केट से लाके खाते तो हैं, उसमें जी जी। नॉनवेज भी होता है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं इसलिए कि वो दवा यस है, मैम। हमारी बॉडी को काम करता है। और जबकि जी उसमें बताया नहीं जाता, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें साफ लिख गया है कि ये नॉनवेज है। लेकिन मेरा जी कहना ये है कि जब हम मार्केट की दवाइयां खा सकते हैं, तो क्या मोदी केयर के प्रोडक्ट नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। जी जी कहते हैं, ये बात तो हम लोग लाते ही हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं मैंने कभी खाया नहीं, और जब आप पता चल उनको गया है बता, तो फिर कैसे खाऊं। नहीं नहीं, हाँ उनके सवाल का जवाब आप ऐसे दीजिए कि आप कई दवाइयां खाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि उन दवाइयों में नॉनवेज होता है, लेकिन ये इस जी प्रोडक्ट पे तो ये इतना बढ़िया लिख दिया गया है। अगर आपको ठीक होना है और ज्यादा पैसे नहीं लगाने और बचाना है, कम पैसे में ज्यादा जी इलाज जी। करना है, तो आप इसको खा सकते हैं। यस ठीक। मैम थैंक यू मैम। माधुरी जी ने हैंड रेस किया है, माधुरी जी जो कहना चाह रही है तो बोलिए। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग माधुरी जी। भाभी मैं एक चीज जरूर यहाँ पे ऐड करूंगी। अनु जी ने बहुत अच्छा बताया। जो भी हमारा ये क्रिल ऑयल है, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे कि जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस दौरान हमें ये बताया गया था कि जो फैटी एसिड होता है, यानी जो ओमेगा 3, ओमेगा 6
और ओमेगा 9 है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, ठीक है। तो इसके लिए हमें फैटी एसिड जो है वो बाहर से लेना पड़ता है। तो कुछ ऐसे खान पान खाने वाली ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम उसको मतलब जितनी मात्रा में खाने में चाहिए उतना नहीं मिल पाता है खाना खाने के बावजूद भी। तो यहाँ पे krill ऑयल सबसे अच्छा है ओमेगा 3 का सोर्स, जो कि स्पेशली हमारे ब्रेन, हमारे स्किन, हमारी जॉइंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो लोग क्वेश्चन जैसे अभी आ ही गया था कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, तो इसका सबसे बेस्ट अच्छा ऑप्शन है फ्लेक्स ऑयल। क्योंकि फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है, जो बाद में चल के ओमेगा 9 बन जाता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है ना कि हम krill ऑयल नहीं ले तो उसके बदले क्या ले, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप फ्लैक्सीड ऑयल लीजिए। काम दोनों करता है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि krill ऑयल जो है वो जितना तेजी से काम करता है, फ्लैक्सीड ऑयल उसकी अपेक्षा थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन काम उतना ही करता है। तो जिन लोगों को भी ये समस्या आ रही है कि हम krill ऑयल नहीं दे तो वहां पे क्या दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा उन्हें फ्लैक्सीड ऑयल दे दीजिए, जो मतलब उसका विकल्प है एक तरह से, मान लीजिए उसके बदले हम उसको दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती थी, तो इससे परेशानी नहीं होती है। थैंक यू माधुरी जी, आपने ऑप्शन में बता दिया कि हम जिसको अगर krill ऑयल नहीं दे सकते हैं तो उसको हम अपना फ्लैक्सीड ऑयल दे सकते हैं। चलिए, और कोई सवाल किसी का हो तो अभी माइक ऑन करके पूछ सकता है। किसी का और इससे संबंधित कोई सवाल है? हाँ, बिंदवासिनी हाँ भैया बिल्कुल। बताइए। हाँ, जैसा कि मैडम जी बताई हैं कि जो है बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लिया जा सकता है, तो कैसे फिर ये दवा हम ले सकते हैं? अनु जी कुछ जवाब देना चाहेंगी? बता जी दीजिए। जी 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 बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया विंध्यवासिनी भैया, मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स है ना, ये अनाज से, तेल से और जो भी मटेरियल्स उससे तैयार होते हैं, ये किसी भी तरह की दवा नहीं है। इस जितने भी सप्लीमेंट्स है, इससे आपको कभी कोई भी साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता, कि ये नेचुरल सोर्स होता है ना, एकदम नेचुरल सोर्स से बनाया जाता है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक हमारे सोच है कि हम एक बार डॉक्टर से सलाह लें। इवन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डिजीजेस है ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर, तो विदाउट डॉक्टर के परमिशन के आप ना ही ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। हालांकि वो इस चीज के लिए कभी नहीं मना करते, क्योंकि मैं डॉक्टर्स के साथ मैं भी बहुत ज्यादा बैठती हूँ। तो नेचुरल मैं बेटी को अपने गमी देती हूँ और आई विजन भी दे रही हूँ। तो मैं जो रॉबर्ट सिम्स की जो डॉक्टर है, आईज के स्पेशलिस्ट है, उनसे बकायदे मैंने अपना मैं डब्बा लेके जाती हूँ, मेरे पर्स में पड़ा रहता है एनी टाइम। तो मैं उनसे सजेशन लेती हूँ, दिखाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि सेम इंग्रेडिएंट है, कुछ 19-20 है, आप इसको दे सकती है। उनका ये कहना था कि हम भी सप्लीमेंट्स ही देते हैं। आंखों में अगर कोई डिजीज है तो उसकी दवाइयां देते हैं, अगर आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर सप्लीमेंट्स ही देते हैं। उन्होंने दिखाया, क्योंकि जो मेरी बेटी को पहली बार दवा दिए थे वो सप्लीमेंट था और बिल्कुल गमी की तरह था, क्योंकि मैं भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ हर एक चीज की, है ना, किस एज के लिए क्या है। तो नॉर्मली हम लोगों को भी पता रहता है कि हाँ, इसके अंदर कितने मेगाहर्ट्ज क्या मिलाया हुआ है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र होके लीजिए, कोई भी सप्लीमेंट जो है ना वो दवा नहीं है। तो निश्चिंत होके लीजिए। लेकिन अगर मैं फिर से बता रही हूँ कि बॉडी में पहले से कोई डिजीज है तो डॉक्टर का सलाह जरूर लेना है ना। ये ये अगर नॉर्मल आदमी है तो ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं बिल्कुल है। ले सकते, हाँ बिल्कुल ले। और बीपी शुगर है तो भी ले सकते हैं, है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी बॉडी में जो बीपी है वो किस हाई तक जा रहा है तो इसको आप थोड़ा स्किप कर दीजिए, है ना। जैसे नोनी है, नोनी आप लेते हैं ना, एज फॉर हाँ। एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो आपको नोनी को स्किप करना है ना। तो उस सिचुएशन में कुछ दिन स्किप करके जैसे ही वो नॉर्मल हो जाता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो फिर से आप नोनी स्टार्ट कर सकते हैं। नोनी तो बेस्ट है बीपी वगैरह के लिए, शुगर के लिए बेस्ट है ना। ये चीज है। एक चीज पूछना चाह रहे थे, जैसे स्प्रुलिना जैसे लोग ले रहे हैं आंखों के लिए, तो क्या इसके साथ ये भी ले जी, सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर पहले स्प्रुलिना खत्म कर लीजिए, है ना, दोनों एक साथ लेने की जरूरत क्या है ना। आप स्प्रुलिना पहले खत्म कर लीजिए, फिर krill ऑयल लीजिए। 2-3 महीने krill ऑयल लेने के बाद इसको स्किप कर दीजिए, फिर कोई सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि बॉडी को तो सब कुछ चाहिए ना।
हाँ तो आप जो है ना सप्लीमेंट स्किप करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लीजिए एकदम बेफिक्र होके। अच्छा, कोई प्रोडक्ट कितने दिन तक लिया जा सकता है, कितने मतलब जैसे स्प्रूना ले रहे हैं तो कितने ये दिन तक आपके बॉडी का जो है ना इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है तो आपको नीड है 6 मंथ की, है ना। जैसे अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं, बुखार का भी एक डोज होता है ना। अगर आपको मलेरिया टाइफाइड है तो वो एक डोज बताएंगे, नहीं आपको 15 दिन खाना है, दूध के साथ ये दवा खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिपेंड करती है। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका खान पान अच्छा है, नेचुरल सोर्सेज आप ले रहे हो अच्छे से, तो बहुत ज्यादा आपको लेने की नीड नहीं, आप 3 महीना लेके स्किप कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम है तो आप 6 मंथ लीजिए, 1 ईयर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट है, खाना ही तो है ये, इसको टैबलेट के रूप में ले रहे हैं आप, है ना। मतलब ये है कि कोई एक टेबलेट लगातार आप नहीं ले सकते, 1 महीना 2 महीना लेने के बाद उसको आप बदल के फिर दूसरा लीजिए, ऐसा हाँ है स्किप ना। कर लीजिए, स्किप। भैया आप समझ जी गए, जी। आपका क्या सवाल था, आपको जवाब मिल गया। माइक बंद है। चलिए नेक्स्ट किसी का और सवाल है। मानिक भैया आप रुक रुक के जो है कोई मैसेज डाल रहे हैं तो उसको माइक ऑन करके बता दीजिए। मानिक भैया कुछ बताइए अब। हम्म वो बीच बीच में देख रहे हैं मैसेज डाल रहे हैं। मानिक भैया अगर आप फ्री हो, ड्यूटी में नहीं हो तो माइक ऑन करके कुछ बता दीजिए। सॉरी, अभी हम मार्केट में है ना, बता नहीं पाएंगे। नहीं इसीलिए आप बहुत मैसेज बहुत डिस्टर्ब हो गया। हाँ। जी थैंक यू भैया। और किसी का कोई सवाल है या इसमें कुछ और बताना चाहता है कि मैं ये ले रहा हूँ या ले रही हूँ या देना चाहिए, किसी को कुछ पूछना है। लग रहा है किसी का अब सवाल नहीं है। अनु जी कुछ और अब बताना चाहेंगी। भाभी मैं बस यही बताना चाहूंगी कि सप्लीमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, आज भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सप्लीमेंट को प्रायोरिटी दीजिए, अपने टीम में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, जानकारी दीजिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अदरवाइज अगर हम कुएं के मेंढक बने रहें तो हमेशा कंप्लेन और शिकायत ही करते रहें कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो मीटिंग ज्वाइन करें, अटेंड करें, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए, पढ़िए, जानिए और लोगों को बताइए। जी जी थैंक यू अनु जी। हाँ बिंदु जी का माइक ऑन हो रहा था। बिंदु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं या कुछ पूछना चाह रही हैं बिंदु जी। चलिए चलिए तो ठीक है, आज के लिए अनु जी ने बहुत अच्छा हमको एक जानकारी दी टीलर, जिसके बारे में कितना बेनिफिट है और कितना जितना भी बताया जाए कमी है। तो आप सभी को इतना पता होगा कि कुछ भी समझ में ना आए कि अगर हम क्या दे सप्लीमेंट तो आप उसको कीलाल एक बार सजेस्ट कर सकते हैं। इससे उसके शरीर में दर्द, हाथों के दर्द को, पीठ के दर्द को, कमर दर्द को या जॉइंटिस से संबंधित कोई भी हो तो आप इसमें इसको दे सकते हैं ना। और इसका कोई साइड इफेक्ट उन्होंने बताया नहीं कि इसके खाने से कोई साइड इफेक्ट है। और ये भी जवाब मिल गया कि अगर कोई कहता है कि ये नॉनवेज है तो आप इसके बदले आप क्या दे सकते हैं। तो मतलब हमारा सवाल और जवाब एक ही में छुपा हुआ है। चलिए हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन कुसुम भाभी आई हैं, तो कुछ कुसुम भाभी से भी आशीर्वाद लिया जाए। कुसुम भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके कुछ हमें बता सकती हैं। जी ये जबरदस्त है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू सपना जी। कुसुम भाभी मेरी आवाज आपके पास जा रही है तो आप कुछ बोल सकती हैं। कुसुम भाभी और किसी का और कोई सवाल हो तो वो बोल सकता है या अनु जी को स्पेसिफिक थैंक्स भी बोल सकता है अपना माइक ऑन करके। कोई कुछ कहना चाहेगा। सब लोग एकदम शांत होकर सुन रहे हैं। नीरज देवी जी आप कुछ कहना चाहें। थैंक यू अनु मैम। जी जी थैंक यू। हाँ आपका नंबर आ रहा है मैडम, आप कहाँ से बोल रही हैं, नाम तो नहीं आ रहा है। मैं उदमा ओबरा अनु मैम की टीम से ही है। अच्छा उदमा उबरा, तो आप उसमें नाम अपना डाल दीजिए, आपका केवल फोन आ रहा है नंबर। मैम ठीक है। पता नहीं क्यों नाम तो डाले हुआ, क्योंकि हमको जूम मीटिंग ज्वाइन करने में भी दिक्कत होती है, ऑटोमेटिक हट जाता है ये। अच्छा तो देख लीजिए उसको एक बार सेटिंग में डाल दीजिए फिर से एक जी बार। जी अगर मैम। कुछ इतना है जैसे तो आप एक बार यूट्यूब में उसका पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक, देखिए ओके बहुत मैम। मैसेज आ रहा है। अच्छा कुसुम अभी माइक नहीं खुल रहा है, ओके मैं यहाँ से खोल रही हूँ। आप क्या हो सकता है नेटवर्क इशू, बाकी लोगों का माइक तो ऑन हो जा रहा है।
कुसुम भाभी, हो सकता है आपके यहाँ से नेटवर्क छोड़ रहा हो, इसकी वजह से नहीं आ रहा। मैंने यहाँ से तो अनम्यूट किया है। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाभी वहाँ शायद, क्योंकि हाँ, इसीलिए कुसुम आवाज भाभी। ही नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही है। किसकी? मेरी नहीं आ रही है? नहीं नहीं, आपकी आ रही है, कुसुम भाभी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उन्होंने मैसेज डाला है कि मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा है, तो उनके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं सारी टीम की तरफ से, कुसुम भाभी की तरफ से आपको एक बार बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहूंगी अनु जी। और ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ नया नया हम लोगों के बीच में लाते रहिए और बताते रहिए, है ना। कितना बेनिफिट रहता जी है कि एक पे बैठ के हम लोग एकदम नई नई जानकारी सीखते हैं। और इसका और कोई और विकल्प भी नहीं हमारे पास, ये जी टाइम अच्छा है। देखिए कुसुम भाभी का आ रहा है आपके पास, थैंक यू अनु जी। तो ये अनु जी ने आपका एक्सेप्ट कर लिया भाभी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपका मैसेज उनके पास पहुंच गया है। तो ऐसे ही बस आप जो है बीच बीच में अनु जी कुछ कुछ नया नया लाते रहिए, ठीक है। चलिए, तो जी आज जी। इस मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं, और एक बार फिर सभी लोग अपना माइक ऑन करके जोरदार क्या बोलेंगे? गुड मोदी केयर मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग Good मॉर्निंग। morning. मोदी के मोदी केयर मॉर्निंग। वंडरफुल सेशन।